हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, कंप्लीट स्टडी नोट्स, एफोरिज्म 1 एंड फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंट्रोडक्शन हम पहले देखेंगे, देन आफ्टर प्रीडेसर्स एफोरिज्म 1, उसके जो कि कॉन्सेप्ट जो है वो सब देखेंगे निमोनिक्स के साथ और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन। What is organon of medicine? The organon of medicine is the foundational masterpiece of homeopathy written by Dr. Samuel Hahnemann. It presents the complete philosophy, principle, and practice of homeopathic medicine in the form of aphorism, short, precise paragraph with detailed footnote. ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो है वो फाउंडेशनल मास्टरपीस है होम्योपैथी में, जो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने लिखा है, पब्लिश किया है। इट प्रेजेंट, उसमें क्या होता है, फिलोसॉफी के बारे में है, प्रिंसिपल्स जितने भी है वो सब उसमें इंक्लूड है। देन आफ्टर प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, किस तरह से हम होम्योपैथिक मेडिसिन को अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकल में, किस तरह से हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका जो सारा डिटेल में उन्होंने वहाँ पे उस बुक में दिया हुआ है। वो सब एफोरिज्म के फॉर्म में है, जो शॉर्ट प्रिसाइज पैराग्राफ के फॉर्म में एफोरिज्म सारे हैं विथ डिटेल फुट नोट। और एफोरिज्म को हम डिनोट भी करते हैं इस तरह से, ये उसका डिनोट करने का साइन है। देन आफ्टर ऑथर ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, एडिशन 6 एडिशन है उसमें। 1810 से लेके 1842 तक उन्होंने 6 एडिशन पब्लिश किए हैं। टोटल एफोरिज्म ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में 291 है। लैंग्वेज ओरिजिनल जर्मन है। Organon of Medicine is the most significant work ever written in medicine. It is the standard by which all medical system must be judged. by डॉक्टर रिचर्ड हिल, उन्होंने कहा है कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है वो स्टैंडर्ड, एक ऐसी मेडिकल स्टैंडर्ड बुक है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जो ऑल मेडिकल सिस्टम में यूज़ की जा सकती है। रिचर्ड हिल जो है वो बायोग्राफर है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के। रिचर्ड हिल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बायोग्राफर ऑफ हैनीमैन। हिज स्टेटमेंट हाईलाइट्स, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के ऊपर। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। ऑर्गेनन सेट द बेंचमार्क फॉर ऑल मेडिकल सिस्टम। साइंटिफिक डेप्थ, उसमें इतनी साइंटिफिक डेप्थ है। कंटेन लॉ, प्रिंसिपल एंड फिलोसॉफी ऑफ हीलिंग। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, चेंज द कोर्स ऑफ मेडिकल हिस्ट्री। उन्होंने, हनीमैन ने पूरा जो मेडिकल हिस्ट्री जो पहले थी वो पूरी उन्होंने चेंज कर डाली। उन्होंने सारे लॉ और प्रिंसिपल और फिलोसॉफी इसमें इंक्लूड की है। टाइमलेस रिलेवेंस, एप्लीकेबल even in modern medical practice. Background of Organon. Before writing Organon, Hahnemann was deeply dissatisfied with conventional medicine of his time. He observed that conventional treatment of 18th century bloodletting, purging, and toxic drugs were doing more harm than good. This prompted him to experiment, observation, and systemize a new, safer method of healing, which were documented in the Organon. जब उस समय से 200 साल पहले की जो बात है, तब हनीमैन ने वो सारी मेथड देखी थी एलोपैथी में, जितनी भी सारी तब यूज़ की जाने वाली जितनी भी प्रैक्टिस थी, उससे वो डिससेटिस्फाइड थे। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो ब्लड लीटिंग, पर्जिंग, टॉक्सिक ड्रग्स जितनी है, जो इतनी हार्मफुल और हमारी बॉडी को इतनी डेंजरस और डिस्टर्ब करती है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से उसको वहाँ की जो भी पद्धति तब थी वो उसको पसंद नहीं आई। इसलिए उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन किया और सिस्टमाइज करके एक न्यू मेथड को, एक न्यू बुक उन्होंने पब्लिश की। वही है हमारी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। नाउ, पर्पस ऑफ राइटिंग ऑर्गेनन: to establish a defined safe method of curing disease, to present homeopathy as a complete rational science, to guide physician to find the ideal cure, to replace harmful conventional practice, to help the sick regain health rapidly, gentle and permanently.
ये सारे हमारे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के पर्पस है जो होम्योपैथी में हनीमैन ने सारे के सारे पर्पस उसमें इंक्लूड किए हुए हैं। क्या हुआ कि हमारी जो मेथड है वो सेफ मेथड है डिजीज़ को क्योर करने के लिए। प्रेजेंट होम्योपैथी एज अ कंप्लीट रैशनल एक साइंस है, गाइड फिजिशियन टू फाइंड द आइडियल क्योर। फिजिशियन है वो आइडियल क्योर फाइंड आउट करता है, टोटली बेस उसको मेडिसिन सिमिलिमम हम देते हैं। टू रिप्लेस हार्मफुल कन्वेंशनल प्रैक्टिस, हेल्प सीक रीअगेन हेल्थी रैपिड जेंटल एंड परमानेंटली। वो डिजीज़ को रैपिडली जेंटली और परमानेंटली क्योर देता है। नाउ प्रिकॉर्सर्स ऑफ ऑर्गेनोन, work that led to the organon. Before completing the organon 1810, Hahnemann published several important essays. These are called precursors of the organon. टाइमलाइन ऑफ द हनीमैन प्रिकॉर्सर वर्क। जब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो बुक उन्होंने तब पब्लिश नहीं की थी, उससे पहले उन्होंने कई सारे ऐसे उनके जो वर्क है उन्होंने पब्लिश किए थे। 1796 में ऐसे न्यू प्रिंसिपल फॉर असरटेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग, फर्स्ट फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ ऑफ सिमिलर सिमिलिबस क्यूरेंटर। हनीमैन प्रपोज the drug should be tested on healthy person, published in Whitfield journal। Whitfield journal में उन्होंने पब्लिश किया था जो हेल्थी पर्सन पर उन्होंने प्रूविंग की थी जितने भी ड्रग है उसकी, उन्होंने ऐसा न्यू प्रिंसिपल असरटेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग में दिया हुआ था। नाउ 1805 में Asclepius in Balance Fragmenta Divoribus criticized the unscientific approach of contemporary medicine, introduced early drug proving. Asclepius refers to the Greek god of medicine, evaluating medicine. अनसाइंटिफिक अप्रोच क्रिटिसाइज़ किया था हनीमैन ने, जितनी भी अनसाइंटिफिक अप्रोच से जो भी सारे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे थे उन सबको फ्रेगमेंटा डिविरिबस बुक में उन्होंने दिया हुआ है। देन मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस 1805 में उन्होंने दिया था। अ मोर डेवलप्ड एक्सपोजिशन ऑफ होम्योपैथिक प्रिंसिपल डिस्कस टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, द रोल ऑफ द वाइटल फोर्स एंड रैशनल प्रिस्क्राइबिंग, कंसिडर द डायरेक्ट प्रिकॉर्सर ऑफ ऑर्गेनोन। उन्होंने मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, वाइटल फोर्स का जो भी रोल है और रैशनल प्रिस्क्राइबिंग उनके बारे में उन्होंने बताया था। Now 1808 value of speculative system of medicine, attacks speculative theoretical medicine with no basis in fact or experiment, emphasize the need for a evidence-based observation center system. 1809 sign of the time in ordinary medicine and three current method of treatment, analyze three method of treatment then prevalent, allopathy contraries, antipathy opposite, homeopathy similar, demonstrated the superiority of homeopathy. एलोपैथी क्या करती है, जो लार्ज डिजीज बेस्ड मेडिसिन देते हैं, जैसे कि टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ, तो नाम मलेरिया की मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल है, टाइफाइड की मेडिसिन अवेलेबल, नाम के बेस पे मेडिसिन अवेलेबल है। और एंटीपैथी मीन्स एंटीपैथी में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो आप दवाई लेंगे तो आपको डायरिया प्रोड्यूस करने वाली दवाई दी जाती है। अगर होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में अगर आपको फीवर आया है तो जो मेडिसिन भी ऐसे ही दी जाएगी जो आपका बॉडी में फीवर प्रोड्यूस करे, सिमिलर ही, पर वो उस फीवर का जो उस मेडिसिन जो का पावर है वो आपकी जो नेचुरल डिजीज़ है उससे ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए वो आपका नेचुरल जो डिजीज़ है वो क्योर हो जाएगा। नाउ हम बात करेंगे, शॉर्ट में हमने दिया हुआ है एक चार्ट के रूप में 1796 में 1796 में उन्होंने ऐसे न्यू प्रिंसिपल पब्लिश की थी, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ सिमिलर। 1805 में एस्केलेपियस इन बैलेंस क्रिटिसाइज ऑफ काउंटेम्पररी मेडिसिन अर्ली प्रूविंग, ये चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। 1796 में ऐसे न्यू प्रिंसिपल फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ सिमिलर। 1805
Scapulous imbalance, criticize of contemporary medicine, early proving 1805 में medicine of experience, totality of symptoms, vital force and direct precursors. 1808 में value of speculative system, attack theory without observation. 1809 में 3 current method दी थी, एलोपैथी, एंटीपैथी है ना, होम्योपैथी के बारे में बताया था, कंपेयर किया था, सारे सिस्टम है जो सारी उसके बारे में उन्होंने पब्लिश की थी. 1810 में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया, कंप्लीट सिस्टम ऑफ होम्योपैथी. ये कुछ निमोनिक है, सो आप इजी उसको रिमेंबराइज कर सकते हैं. देन आफ्टर मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ अ वर्ड organon. The word organon is derived from Greek word, ये Greek word है organon, meaning instrument or tool. In Latin it is called instrumentum. अब एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे organon. एरिस्टोटल 384 से लेके 322 BC में wrote a collection of logical work called organon, meaning the instrument of reasoning. It contained rules of logic and scientific thinking. Hahnemann's title is inspired by this classical tradition. organon का मीनिंग उन्होंने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रीजनिंग. इट कंटेन्ड रूल ऑफ लॉजिक एंड साइंटिफिक थिंकिंग. फ्रांसिस बेकन नोवम ऑर्गेनम 1620 में उन्होंने कहा था, नोवम ऑर्गेनम न्यू इंस्ट्रूमेंट, अ गाइड टू साइंटिफिक मेथड बेस्ड ऑन इंडक्टिव reasoning and observation. Hahnemann was deeply influenced by Bacon empirical observation based approach. उन्होंने कहा था नोवम ऑर्गेनम मीन्स scientific method based or inductive reasoning and observation. उनके ही अकॉर्डिंग उन दोनों के जो मीनिंग थे ऑर्गेनन और नोवम ऑर्गेनन, उन दोनों को मिलाकर हनीमैन ने एक नया ही टूल बनाया. ऑर्गेनन का मीनिंग उन्होंने दिया मेडिसिन एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्योर. जस्ट एरिस्टोटल प्रोवाइड an instrument for thinking and Bacon provide instrument for science. Hahnemann intended his work as the instrument for the art of healing. डिफरेंट मीनिंग ऑफ ऑर्गेनन ये चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है. ग्रीक ओरिजिन है, इंस्ट्रूमेंट और टूल उसका मीनिंग होता है. एरिस्टोटल यूज़ करते थे. ऑर्गेनन का मीनिंग उन्होंने यूज़ किया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. बेकन ने यूज़ किया है न्यू मेथड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ साइंस. हनीमैन ने यूज़ किया है इंस्ट्रूमेंट, हैंडबुक ऑफ द हीलिंग आर्ट और मॉडर्न साइंस, कंप्लीट गाइड, मैनुअल ऑफ होम्योपैथी. नाउ अब हम बात करेंगे व्हाट इज एफोरिज्म, स्टाइल ऑफ राइटिंग एफोरिज्म एंड फुटनोट. व्हाट इज एफोरिज्म? An aphorism is a short, concise, precise statement expressing a complete thought or principle. From Greek aphorism. To define, Hahnemann chose the style for precision and clarity. Aphorism means short, concise, precise statement है एक expressing a complete thought or principle. जब हम ऐसे लिखते हैं और हमें एग्ज़ाम में कई बार एग्ज़ाम में हम स्कूल में थे तब ऐसा होता था कि हमें पैराग्राफ दिया हुआ है और उसमें से हमें समराइज करके लिखना है. तो उसी तरह हनीमैन ने जो सारे कंप्लीट थॉट है उन्होंने एक्सप्रेस किए हैं एफोरिज्म के थ्रू. जो शॉर्ट है, कंसाइज है और उसमें जो भी लॉ, प्रिंसिपल, फिलोसॉफी है, उन्होंने जितने भी वर्ड यूज़ किए हैं वो सारे उसमें एक वन टाइप ऑफ सेंटेंस और एक पैराग्राफ में उन्होंने दिए हैं एफोरिज्म के फॉर्म में. व्हाट इज फुटनोट? फुटनोट इज एन explanatory note placed at the bottom of page in the organon. Footnote expand upon aphorism, providing example, clarification, criticism of allopathy and philosophical insight. A footnote ऑर्गेनन एफोरिज्म तो हमने बात की कि वो शॉर्ट, कंसाइज एक स्टेटमेंट होता है. और फुटनोट क्या है? तो फुटनोट जो हमारे एफोरिज्म है वहाँ पे लास्ट में ऐसे मार्क करके 1A ऐसे लास्ट में स्मॉल लेटर दिए होते हैं. तो वहाँ से हम नीचे पेज में, बॉटम ऑफ पेज में जाएंगे तो वहाँ हमें फुटनोट जो भी एफोरिज्म है उसकी दी हुई है.
वो क्या है, उसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है। वो जो एफोरिज्म है, अगर आपको उसमें इतना कुछ समझ में नहीं आया तो हनीमैन ने फुटनोट के माध्यम से हमें क्लेरिफिकेशन दिया है। क्रिटिसिज्म ऑफ एलोपैथी, उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है एलोपैथी के बारे में, वो भी सब कुछ वहाँ फुटनोट पे अवेलेबल है। और जो भी फिलोसॉफिकल थॉट है वो सब कुछ फुटनोट में दिए हुए हैं। वाई एफोरिस्टिक स्टाइल? प्रिसाइज, क्योंकि प्रिसाइशन, each aphorism is a complete self-contained statement. Easy reference, number aphorism are easy to cite and study. Universal short statement transcend language barrier. And memorability, concise statement are easier to remember. Now, ट्रेडिशनल फॉलो द क्लासिकल हिपोक्रेटिक एफोरिस्टिक स्टाइल। जो हिपोक्रेट्स ने जो एफोरिस्टिक स्टाइल दी थी वही हनीमैन ने फॉलो की है। द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इज़ द बाइबल ऑफ होम्योपैथी, ऐसा कहा है डॉक्टर T.L. ब्रेडफोर्ड ने। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है वो बाइबल ऑफ होम्योपैथी है। बाइबल ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर ब्रेडफोर्ड स्टेटमेंट, बाइबल हैज़ अ स्कार्ड authority, guiding principles, fundamental law, universal acceptance. Similarity, organon has supreme authority in homeopathy, guiding principle of practice, fundamental law of cure and universal reference for all student. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ PPT में अपलोड किए हैं। अब बात करेंगे एफोरिज्म फर्स्ट के बारे में। फिजिशियन मिशन, एफोरिज्म 1 है, बाय हार्ट आपको करना पड़ेगा। द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज़ टर्म। अब समझते हैं हम सारे के सारे मीनिंग इस वर्ड के। फिजिशियन मीन्स क्या होता है? क्वालिफाइड ट्रेन हीलर ऑफ मेडिसिन। ओनली trained doctor can truly heal, not a quack. जो क्वालिफाइड है, जो ट्रेंड है, मेडिकल प्रैक्टिस जिन्होंने की है, जिन्होंने उसके डिग्री ली है, उनके बारे में अध्ययन किया है जिन्होंने, वही जो है हमारे ट्रू हील कर सकते हैं बॉडी को। हाई मीन्स नोबल, सुप्रीम, एलिवेटेड। हाई मीन्स एक नोबल प्राइज़ है, वो सबसे वैल्यूएबल और सबसे सुप्रीम जो है हाई वो प्राइज़ है, नोबल प्राइज़। उसी तरह नोबल, सुप्रीम और एलिवेटेड। मेडिसिन इज़ द हाइएस्ट मोस्ट नोबल एंड प्रोफेशंस, ओनली सोल एंड एक्सक्लूसिव। नो अदर मिशन इज़ एक्सेप्टेबल लाइक मनी एंड फेम। आप अगर आप फिजिशियन हैं तो आपका मिशन एक ही होना चाहिए कि आप परमानेंट क्योर पेशेंट को दे सके। उसके अलावा आपका कोई और मिशन नहीं होना चाहिए लाइक मनी, फेम, नॉलेज, ये सब। तो समझ में आया? फिजिशियन मीन्स क्वालिफाइड ट्रेंड हीलर ऑफ मेडिसिन, मीन्स ओनली ट्रेंड डॉक्टर कैन ट्रूली हील। हाई मीन्स नोबल, जो सुप्रीम होता है। हाई, हमारे मिशन के हाई होना चाहिए। मेडिसिन इज़ द हाईएस्ट मोस्ट एंड नोबल प्रोफेशंस। ओनली सोल, ओनली वन मिशन होना चाहिए हमारी लाइफ में। हमें एक ही गोल सेट करना है और उस पर ही हमें पूरी लाइफ वर्क करना है, ऐसा हनीमैन ने कहा है। नो अदर मिशन इज़ एक्सेप्टेबल लाइक मनी है, फेम है, नॉलेज है। कोई अदर आपका जो मिशन है वो क्योर्स, पेशेंट को जो जितना भी हम क्योर करते हैं, हील करते हैं, उसके अलावा और कोई हमारा मिशन नहीं होना चाहिए। नाउ missions, a calling, a purpose, a duty. Medicine is a divine calling, not a merely a career. हमारी एक ड्यूटी है, हमारा एक मिशन है, जो हमारा पर्पस है, जो हमें ये करना ही है। तो मेडिसिन है वो कोई ऐसा करियर नहीं है, वो क्या है, हमारा एक लाइफ का एक मिशन बन गया, एक पार्ट बन गया है कि वो हमें चाहिए ही चाहिए। और कुछ हमें मिले या ना मिले, पर हमें एक मिशन जो हमारा गोल है वो वहाँ तक तो हमें पहुँचना ही है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। इसके बारे में हनीमैन ने मिशन को इस तरह से ड्यूटी के पर्पस के रूप में बताया है। रिस्टोर, टू ब्रिंग बैक टू ओरिजिनल स्टेट, रिटर्न हेल्थ टू वॉट इट वॉज, नॉट मरेली सप्रेस सिम्टम्स। रिस्टोर मीन्स आप पहले जो हेल्दी थे
वैसे ही आप डिजीज़ के बाद आप होम्योपैथी मेडिसिन लेने के बाद आप फुल्ली रिस्टोर उनकी ओरिजिनल स्टेट में आपका वाइटल फोर्स आ जाए, उसको ही रिस्टोर बोलते हैं। सिक मीन्स ऑन सफरिंग फ्रॉम डिजीज, द टारगेट ऑफ ट्रीटमेंट इज द पर्सन, नॉट द डिजीज नेम। होम्योपैथी में डिजीज नेम के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रीटमेंट दी नहीं जाती। हाँ, हमेशा होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन एंड होल बॉडी को ही कंसिडर किया जाता है। हेल्थ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकली, हमारी जो हारमोनी है वो बैलेंस में होनी चाहिए, उसी को ही हम हेल्थ बोलते हैं। क्योर मीन्स रैपिड होना, रैपिड, जेंटल, परमिनेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए और परमिनेंट क्योर होना चाहिए, उसको ही हम क्योर कहते हैं। द आइडियल आउटकम ऑफ करेक्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, यही आइडियल आउटकम है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। According to Dr. Samuel Hahnemann, concept of health means harmonious, undisturbed working of the vital force. When the vital force is dynamic, is in equilibrium, all physical and mental function are balanced. There is a freedom from disease and the person is able to fulfill their purpose in life. अगर हम हेल्दी है तो हमारे सारे जो पर्पस है, हमारे जो सारे गोल है वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर हम डिजीज़ पर्सन है, अगर हमें कोई हमारी बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट है, डिस्टर्बेंस है, तो जो भी हमारा पर्पस है हम उस वहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। अगर हम हेल्थी है, हमारी बॉडी जो कि हारमोनियस जो सिस्टम है, ऑल सिस्टम ऑफ बॉडी की, वो अगर एक ही रिदम में काम करते हैं, वाइटल फोर्स डायनामिक हेल्दी है, तो हम हमारे पर्पस तक इजीली पहुँच सकते हैं। स्टुअर्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इज द कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म in which all of its function are performed normally, each organ and tissue doing its proper work in its proper place. Stuart Close, the genus of homeopathy. Simple definition of health according to WHO inspired, health means physical well-being, mentally well-being and spiritually well-being. Hahnemann emphasized all three dimensions century before the WHO defined of 1948. Now discuss about concept of disease. Hahnemann के according concept of disease is a dynamic derangement of the vital force manifesting a sign and symptoms. It's not the organ that is sick. It is a spirit-like vital force that is first disturbed. Disease is always dynamic in nature. हनीमैन ने कहा है कि जो भी हमारी बॉडी में डिरेंजमेंट होता है, डिजीज़ हुआ है, उसका मतलब ये है कि हमारा वाइटल फोर्स जो है वो डिरेंज हुआ है, उसको वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस हुई है। डिजीज़ वाइटल फोर्स है वो स्पिरिट लाइक एक डायनामिक फॉर्म है, तो डिजीज़ भी है वो भी एक डायनामिक नेचर का ही होगा, और जो भी होम्योपैथी मेडिसिन है वो भी एक डायनामिक नेचर की ही होती है। स्टुअर्ट क्लॉज अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ इज अ departure from health, a disturbance of the vital process, an altered mode of vital action. Clause emphasize that symptoms are the expression of disease, not the disease itself. हमारा वाइटल फोर्स है वो डिस्टर्बेंस हुआ होता है, उसकी वजह से उसकी जो एक्शन है, उसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो हमारी बॉडी है वो एक्सप्रेस करती है डिजीज़ के फॉर्म में। हनीमैन डिजीज़ प्रोसेस उसको फ्लो चार्ट में दिया हुआ है। डायनामिक मोडिफिक एजेंट जो है एक्साइटिंग कोज डिरेंज करता है हमारे वाइटल फोर्स को, वो प्राइमरी डिस्टर्बेंस होता है। देन आफ्टर अल्टर वाइटल एक्टिविटी, जो फंक्शनल लेवल पे जो हमारे बॉडी के सारे जो ऑर्गन है उसके जो फंक्शन है उस लेवल पे हमारे जो चेंजेस आते हैं, एबनॉर्मलिटी आती है, उसकी बात की है। देन आफ्टर साइन एंड सिम्टम्स, हमारी बॉडी है जो एक्सप्रेस करती है थ्रू द साइन एंड सिम्टम्स, तब हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस हुई है और हमें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। डिजीज एज अ परसीव बाय फिजिशियन, डिजीज को परसीव करते हैं फिजिशियन। Now discuss about concept of sick person.
The sick person means patient. According to Hahnemann, the sick person is on whose vital force has been dynamically deranged. The patient is not just a collection of disease organ. They are unified whole body, mind and spirit. जो सिक पर्सन है उसमें क्या हुआ होता है, वाइटल फोर्स हमारा जो है वो स्लाइटली डिरेंजमेंट होता है. नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डिजीज ऑर्गन. ऐसा नहीं होता कि हर बार कई सारे हमारे ऑर्गन है उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस वो होता है. स्लाइटली कभी कभी वाइटल फोर्स डिस्टर्बेंस होता है, कुछ हमारे स्ट्रेस के ट्रॉमा है या फिर कोई इन्वायरमेंटल ट्रिगर है उसकी वजह से. की कॉन्सेप्ट, हनीमैन ट्रीट द पर्सन who is sick. Hahnemann treat the person who is sick, not the sickness in the person. This is the cornerstone of individualization in homeopathy. Hahnemann क्या करते हैं, हमारे पेशेंट को ऐसा होल ट्रीट करते हैं, नॉट अ पर्टिकुलर डिजीज़ को. द सिक पर्सन एक्सप्रेस डिजीज थ्रू द 3 एलिमेंट्स. फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, मेंटल सिम्टम्स होते हैं और अल्टर वाइटल एक्टिविटी होती है. ये 3 जो मेन एक्सप्रेस करने वाले एक पर्सन जो साइन एंड सिम्टम्स बताते हैं वो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, या तो मेंटल सिम्टम्स होते हैं, या तो कोई अल्टर एक्टिविटी होती है. उसके अकॉर्डिंग डिजीज़ है वो एक्सप्रेस करता है. Concept of cure. According to Hahnemann, definition of cure is the rapid, gentle and permanent restoration of health, the removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable and least harmful way. Cure क्या है? Cure ऐसा होना चाहिए जो फास्ट होता है, जेंटल होना चाहिए और परमिनेंट क्योर हमें मिलना चाहिए. और रिमूवल और एनहिलेशन ऑफ द डिजीज़, जो हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट था डिजीज़ वो रिमूव हो जाना चाहिए परमिनेंटली इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्ट पीरियड में. मोस्ट रिलायबल होना चाहिए और हमें वो हार्मफुल भी नहीं होना चाहिए. इसी तरह से हमारी जो भी मेडिसिन होम्योपैथी है जो भी जितनी भी मेडिसिन होम्योपैथी की है वो इस तरह से वर्क करती है. 3 criteria of true cure. According to Hahnemann, rapid cure should happen in the shortest possible time, gentle, without causing unnecessary suffering or side effect. Permanent disease does not return complete restoration. Mnemonic दिया है, really good physician cure rapidly, gently and permanently. Now, footnote of aphorism 1, theoretic medicine. In the footnote of aphorism 1, Hahnemann criticized theoretic medicine, the system of medicine based on speculation, hypothesis and theory rather than on observation, experience and clinical evidence. क्रिटिसाइज किया है हनीमैन ने थियोरेटिक मेडिसिन को footnote aphorism 1 में. What is theoretic medicine? Refers to medical systems that are based on speculative theory, humoral theory and solidism, treat disease based on hypothetical cause without empirical proof, ignore the patient's individual system and totality, prescribe based on nosological name, diagnosing rather than symptoms, use harmful treatment, bloodletting, purging and drastic drug. हनीमैन ने क्रिटिसाइज़ किया था कि जो भी थियोरेटिकल मेडिसिन है, एलोपैथी है, वो क्या है, नोसोलॉजिकल बेस नेम के अकॉर्डिंग हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन उसमें नहीं होता, हिपोथेटिकल कोज होते हैं, स्पेकुलेटिव थियोरीज है उसमें और हार्मफुल ट्रीटमेंट है. लार्ज डोज में वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन को, ब्लड लीटिंग है, पर्जिंग है. वो अभी तो इतना कुछ है नहीं, 200 साल पहले बहुत ही हार्मफुल ट्रीटमेंट प्रैक्टिस करते थे वो सब. नाउ theoretic medicine wrong. Diagnose a disease, apply standard treatment, same for all patients with same disease name based on theory, not individual observation. उसमें कोई individual observation नहीं किया जाता था. अगर आपको भी फीवर है, 10 लोगों को भी फीवर है, 10 लोगों को फीवर है, मलेरिया है, 10 लोगों को मलेरिया है, तो सारे लोगों को एक ही दवा दी जाती थी. कोई इंडिविजुअलाइजेशन उसमें नहीं है.
ऑल पेशेंट एज अ सेम विथ ऑल पेशेंट को अगर सेम डिजीज है तो मेडिसिन भी सेम ही होगी अकॉर्डिंग टू थियोरेटिक मेडिसिन. Hahnemann approach, observation individual symptoms, find a similar medicine, individual treatment based on totality of symptoms, empirical and observation based. हनीमैन ने एक नया अप्रोच दिया. इंडिविजुअल सिम्टम्स ऑब्जर्व कीजिए. आप 10 लोगों को अगर मलेरिया हुआ है तो आप 10 से 10 लोगों को अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल उसका केस टेकिंग लीजिए. उसके बेस टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स उसके बेस हम सिमिलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे. इंडिविजुअल हमारा केस टेकिंग होता है. It is not necessary to know the name of the disease. What matter is to know the totality of symptoms in the sick individual. Principle from aphorism 1 footnote. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिया हुआ है. ये सारे क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क के है. आप ये सब नोट कर लेना. यूनिवर्सिटी में आपको बहुत ही अच्छे से याद रहेंगे. ये सारे 10 मार्क के हैं. ये सारे कीवर्ड्स है. ऑर्गेनोन, एफोरिज्म, सैमुअल हनीमैन, फिजिशियन, मिशंस, वाइटल फोर्स, रैपिड, जेंटल, परमिनेंट, लॉब, सिमिलर, रिचार्ड हिल ने क्या कहा था, थियोरेटिक मेडिसिन क्या है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, स्टुअर्ट क्लॉज ने क्या कहा था, बाइबल ऑफ होम्योपैथी क्या है, डॉक्टर ब्रेडफोर्ड ने क्या कहा था, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, नोवम ऑर्गेनम किसने दिया था, एरिस्टोटल ने क्या कहा था, फ्रांसिस बेकन, एस्क्यूलेपियस, सब समराइज के फॉर्म में दिया हुआ है. द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इज द supreme guide of homeopathy written by Dr. Samuel Hahnemann. After a year of observation, it was presided by 5 key essay. 1796 से 1809 तक उन्होंने पब्लिश किया था. द वर्ड organon means instrument or tool. Inspired by Aristotle and Bacon, written in aphoristic style, it is rightly called the Bible of homeopathy. ब्रैडफोर्ड ने कहा था. एफोरिज्म 1 define the physician high and only mission to restore the sick to health to cure as it is seek to help to cure through rapid, gentle and permanent cure. Health is harmony of the vital force. Disease is its derangement and cure is its restoration. 1 पेज क्विक रिवीजन है. यहाँ पे एडिशन कितने दिए थे हनीमैन ने, ऑर्गेनन के कितने एडिशन है, कहाँ से किस साल से लेके कहाँ तक किस साल तक उन्होंने पब्लिश किया था, एफोरिज्म कितने हैं, बाइबल ऑफ होम्योपैथी के